दोस्तों ये है मेरा सैमसंग विंडफ्री 1.5 टन 4 स्टार एसी जिसके स्पेसिफिकेशन आप इस स्टिकर के ऊपर पढ़ सकते हैं। आज हम इस एसी का पावर कंजम्पशन टेस्ट करने वाले हैं कुछ इस तरह के सेटिंग्स पे। पावर नापने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है ये 16 एम्पियर का स्मार्ट प्लग लगा रखा है जो कि मोबाइल ऐप के ऊपर सारी जानकारी दे देता है। ये दोनों भी जो चीज़ें हैं मतलब एसी और स्मार्ट प्लग, इनके अफिलिएट बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। टेस्टिंग के दौरान इस तरह का वॉल फैन चलते रहेगा ताकि पूरे रूम के अंदर एयर सर्कुलेशन बना रहे। ऐसा करने से आपको कई सारे फायदे होते हैं जैसा कि मैंने इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझाया है। ये है मेरा ओरिएंट का वॉल 48 मॉडल। इसका रिव्यू आपको आई बटन और इसका बाइंग लिंक यहाँ पे टैग प्रोडक्ट्स या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। दोस्तों सुबह के जो है वो 9:30 बजे हैं। आप डेट एंड टाइम जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो ये एसी है दोस्तों ये फ़ैन मोड में चल रहा है जिसका कंजम्पशन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट प्लग के ऊपर जो है लगभग 10 से 11 वाट। सैमसंग जो है वो फ़ैन मोड को प्यूरीफाई मोड भी कहता है। आइए अभी इसको जो है हम कूल मोड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और जैसा कि आज का जो सेटिंग रहने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है हमारा 27, ठीक है 27 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको 27 कर लेता हूँ। ये इसको हमने 27 कर दिया। फ़ैन को मैं लो रखूँगा और यहाँ पे जो कन्वर्टेबल मोड हम यूज़ करेंगे दोस्तों वो यूज़ करेंगे सुपर सेविंग 40%। और बाकी यहाँ पे जो स्विंग वगैरह है इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि वैसे भी हमने एयर सर्कुलेशन के लिए जो है वॉल फैन का उपयोग किया है। और अब देखिए जैसे ही मोड हमने चेंज किया इसका जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो चुका है। और इन्वर्टर एसी की खूबसूरती होती है कि जो कंप्रेसर का जो कंजम्पशन है वो इस तरह से धीरे धीरे एक रैंप लेके जो है वो बढ़ता है। अब जब तक ये कंप्रेसर फुल स्पीड पे आता है आइए हम याद कर लेते हैं हमारा मीटर रीडिंग। तो यहाँ पे अभी का जो रीडिंग है दोस्तों ये है 460.96 किलोवाट आवर। इसको हम यूनिट भी कहते हैं। अब जैसे ही टेस्टिंग के बाद में ये यूनिट बढ़ते हैं उसमें से हम ये वाला जो वैल्यू है 460.96 इसको माइनस करके हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो निकाल पाएंगे। मेरा जो एसी है दोस्तों ये वाईफाई वाला एसी है जो कि सैमसंग स्मार्ट थिंग्स एप्लीकेशन के साथ में काम करता है। अभी का जो फिलहाल रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है और जो टारगेट टेम्परेचर है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो आइए जो है टेस्टिंग चलने देते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि पावर कंजम्पशन कितना निकल के आता है। दोस्तों जो हमारा 40% पावर सेविंग मोड है उसका आप यहाँ पे जो खूबसूरती है वो देखिए। इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 450 वाट के ऊपर आ गया है। और अभी आप जैसे देख सकते हैं कि सिर्फ 4 मिनट हुए हैं एसी को स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे ये जो लो पावर कंजम्पशन है इससे जुड़ा हुआ एक राज है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है मेरा UTL गैमा प्लस सोलर इन्वर्टर। और राज की बात ऐसी है कि दिन के दौरान मेरा सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी और सोलर पैनल का सेट मिला के मेरा जो भी घर का लोड है इंक्लूडिंग द एयर कंडीशनर 100% फ्री में चलाते हैं। एयर कंडीशनर मिला के मेरे पूरे घर का जो लोड आया है दैट इज 650 वाट, जो कि यह वाला सिस्टम बड़े ही एफर्टलेसली चला रहा है। अगर आप भी एक्साइटेड हैं कि इस तरह से कुछ बढ़िया सोलर सेटअप बनाया जाए और फुल लग्जरी में अपना एसी और घर का बाकी सामान 100% फ्री में चलाया जाए तो यहाँ पे आने वाला ये जो सेटअप टूर गाइड है इसको जाके ज़रूर देखिए। वीडियो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। दोस्तों अभी टाइम हुआ है 11:30 बजे, मतलब हमारा जो टेस्टिंग है वो लगभग 2 घंटे से चल रहा है। और जो एनर्जी कंजम्पशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा। और अभी आई थिंक जो खरी कसौटी है वो स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे जो कंजम्पशन है पहले जो 400 450 के आसपास था वो भी 500 के ऊपर आ गया है। और हाँ मैं आपको ये कि रिमाइंड कर दूं कि ये जो एसी है दोस्तों ये मेरे एडिटिंग रूम में लगा हुआ है जिसमें एक भारी भरकम एडिटिंग पीसी जो है वो लगभग सारा दिन चलते रहता है। और ये जो भी इसके जो पंखे लगे हुए हैं इसके अंदर से काफ़ी गर्म हवा जो है वो निकलते रहती है। वैसे गाइस आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि गर्मी के दिनों में आपको कौन सा फल खाना अच्छा लगता है। मुझे तो ये अंगूर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी इस तरह के अंगूर खाना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक सवाल मुझे कई बार किया जाता है कि हमारा जो एसी है वो कन्वर्टेबल मोड में कोई कूलिंग भी करता ही है या नहीं, मतलब रूम को कुछ ठंडा वंडा करता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो रूम है वो 27 डिग्री के ऊपर आ चुका है और एसी ने इसका काम करके जो है अपना ये जो कंप्रेसर है इसको बंद भी कर दिया है। अभी फ़िलहाल फ़ैन भी चल रहा है। एक मिथ काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि हमारा जो इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर कभी बंद नहीं होना चाहिए। गाइस ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर काम पूरा हो गया, रूम ठंडा हो गया तो कंप्रेसर आपका बंद हो जाएगा। जैसे ही रूम गर्म होगा वापस कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा।
अगर ज़्यादा बारीकी से आपको ये कंसेप्ट समझना है तो यह वाला वीडियो आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए उपलब्ध है। दोस्तों जैसे ही हमारा रूम थोड़ा सा गर्म हुआ, 28 डिग्री के ऊपर आ गया, एसी ने इसको तुरंत समझ लिया और अपना जो कंप्रेसर है ये अपने काम के ऊपर लग गया। मतलब दोस्तों एसी का कंप्रेसर ऑन एंड ऑफ ये जो है स्मार्टली किया जाता है, इसमें कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है। इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर ऑन एंड ऑफ हो सकता है। मैंने सोचा एक बार आपको जो है मैं बाहर का हाल भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा आउटडोर लगा है और गेस कीजिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। देखिए गाइस 42 डिग्री जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। और शुक्र मानिए कि जो आउटडोर है एटलीस्ट ये अभी शेड के नीचे लगा हुआ है। अगर ये डायरेक्ट धूप में लगा होता तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के ऊपर ही होता। तो यहाँ पे गाइस 40 या 41 डिग्री के टेम्परेचर में मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों जो समय हुआ है वो हुआ है शाम के 5:30। आप यहाँ पे देखिए 17:26, मतलब हमारा जो कंप्लीट 8 घंटे का जो टेस्टिंग है वो पूरा हुआ। सेटिंग्स की जो समरी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। सेटिंग्स हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं की है। और यहाँ पे जो रीडिंग है दोस्तों ये आप देख सकते हैं 464.16। फिलहाल जो कंप्रेसर है वो करीब 500 वाट के ऊपर चल रहा है। और जैसा कि हमने वीडियो के दौरान देखा, एज नीडेड ये जो कंप्रेसर की स्पीड है ये चेंज भी हो रही थी और अगर इसका काम पूरा हो जाता है तो कंप्रेसर बंद भी हो रहा था। ठीक है, अब ये जो रीडिंग है दोस्तों इसमें से हमारा जो पुराना रीडिंग है 460.96, अगर माइनस करते हैं तो आंसर आता है लगभग 3.2। एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और मेरी राय अगर माने तो दोस्तों 42 डिग्री की धधकती गर्मी और हैवी ड्यूटी एडिटिंग पीसी जो कि रूम में कंटिन्यूसली चल रहा था, उसके साथ में जो पावर कंजम्पशन हमें मिला है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मिला है। आई एम श्योर कि आप में से कई सारे लोग इस तरह का बेहतरीन पावर कंजम्पशन अचीव करना चाहते हैं और ताज्जुब में रहते हैं कि सर ये आप कर कैसे लेते हो। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको देना चाहता हूँ 3-4 बेहतरीन गोल्डन टिप्स। पहला टिप ये है कि दोस्तों आपका जो भी रूम है उसको आप प्रॉपरली सील कीजिए। रूम सील करने के लिए अलग अलग तरह के फोम टेप और सिलिकॉन ग्लू मार्केट में उपलब्ध हैं। ऐसी चीज़ें खरीदने के अफिलिएट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट कमेंट या फिर यहाँ पे आने वाले व्यू प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं। सेकंड टिप आप ये कर सकते हैं, अगर आपके रूम के ऊपर, अगर आपके छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट आती है तो उसके ऊपर आप हीट रिफ्लेक्टिव पेंट जो है वो लगा सकते हैं। इस रूम के अंदर जो हमने टेस्टिंग की है वो हीट रिफ्लेक्टिव पेंट के साथ में लगा के ही की है, मतलब उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आप इस टेस्टिंग के अंदर देख सकते हैं। तीसरी चीज़ रहती है दोस्तों आपके एसी में जो भी फीचर हैं, फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर, उसका कन्वर्टेबल मोड और उसके दूसरे सारे पैरामीटर्स को अच्छी तरह से अपने रिमोट या फिर मोबाइल ऐप में जाके सेट करना। कई सारे लोग जो हैं वो सेटिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं, या तो एसी को बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे चलाते हैं जिसकी वजह से भीषण बिल जो है वो आ जाता है। दिन के दौरान मैं जो एसी का टेम्परेचर रेकमेंड करता हूँ वो रेकमेंड करता हूँ 26 या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। ये जो भी गोल्डन टिप्स मैंने बताई, इस हर एक टिप के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मेरे ऑल अबाउट एयर कंडीशनर्स प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे उपलब्ध है। और मेरा जो सैमसंग विंडफ्री एसी है दोस्तों, इसको 3 साल पूरे हो गए और 3 साल के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा उसका जो थंबनेल है वो यहाँ पे डायरेक्टली आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। दोनों भी जो थंबनेल है प्लेलिस्ट का और एसी के रिव्यू का, ये क्लिकेबल है। अपने फिंगर या माउस से इन थंबनेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और आज कुछ नया सीखिए। आज के वीडियो में इतना ही गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।